हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे, जो कि क्लास +1 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई भी कंपटीशन, चाहे आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें या केवीपीआई की बात करें, यहां से क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आपका आता ही आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी डिटेल में मैं एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, साइक्लो कंपाउंड, इन सब की ओजोनोलाइसिस आपको कराने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर, ओजोनोलाइसिस। एक्चुअल में ओजोनोलाइसिस है क्या? अगर हम बेसिक फंडा इसका समझें तो जब हम कोई एल्कीन, एल्काइन या साइक्लो कंपाउंड लेते हैं और उसकी जब हम ओजोन के साथ स्टूडेंट रिएक्शन करते हैं, O3 के साथ, ठीक है ना। आपको कुछ कंडीशन से याद करनी है। 196 to 200 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं हम वन, और इसके साथ जो हम रिएजेंट स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है। कई जगह क्लोरोफॉर्म भी मिल जाता है। तो अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बनता है स्टूडेंट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ओजोनाइड में क्या होता है कि जो ओजोन है आपका, एक्चुअल में 3 ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन के बीच में इस टाइप से साइक्लिक बॉन्डिंग कर लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं ओजोनाइड। ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। कई बार पूछ लेते हैं ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसको ओजोनाइड बोलते हैं। यहां पे जब हम इसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं, इसकी रिडक्टिव क्लीवेज। तो होता क्या है, रिडक्टिव क्लीवेज इसकी करते हैं तो होता है क्या स्टूडेंट, यहां से हम इस तरह याद करने के लिए करते हैं माइनस जिंक ऑक्साइड, ये वाला ऑक्सीजन और ये जिंक, जिंक ऑक्साइड बाहर, और आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने एल्कीन कौन सी ली है। इसी तरह जब हम साइक्लो कंपाउंड लेंगे, अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, तो जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हम क्या कह रहे हैं। समझने के लिए कि ये कैसे होता है मैंने बता रखा है, बट दैट इज नॉट ए मैकेनिज्म। ये केवल आपको याद रखने के लिए एक टेक्निक सी आप मान सकते हो। जैसे मैं याद रखता हूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड हो। इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड और ये आपका कार्बन, और ये ऑक्सीजन के बाद जो एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखिए कितना आसान है ओजोनोलाइसिस को समझना, कि अगर मेरे पास इथीन है, क्या है स्टूडेंट? इथीन। तो सीधे प्रोडक्ट पे आते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के मिल जाएंगे। तो अगर इथीन की अगर आपको कोई कहे कि भाई ओजोनोलाइसिस करिए, और पेपर में क्या होता है केवल इस तरह से आ जाता है, ज्यादा कई बार टेम्परेचर मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको ये याद रखना है 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड के। क्या बन जाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड के। अब देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए आपके पास है प्रोप1इन। अगर प्रोप1इन है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? सारी जगह चेंज कर दीजिए अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखना है तो। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, CH3 बाकी हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल आपको एसिटल्डिहाइड का मिल गया और एक मॉलिक्यूल आपको फॉर्मेल्डिहाइड का मिल गया। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मेरे पास प्रोप1इन है तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का मिल गया। इसी तरह आप चेंज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बन गया ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन से क्या मिल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के मिल जाएंगे। मान लीजिए आपके पास है 2 मिथाइल ब्यूटुइन, तो आपको एक एसीटोन मिल जाएगा और एक क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। अब इसको फिर चेंज कर लीजिए, यहाँ पे अगर आप CH3 लगा देते हैं तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमें 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के मिलेंगे। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड के अलोंग ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। आर ग्रुप आप चेंज करते रहिए, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर इथाइल ले लेंगे, यहाँ पे भी इथाइल आ जाएगा, ब्यूटेन 2 आ जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी एल्कीन को ओजोनोलाइज कर सकते हो। अब मैं आपको सिंपल और शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं कि इतना सब कुछ आपको ना करना पड़े और आप तुरंत प्रोडक्ट बता दें। तो अब उसकी बात करते हैं, शॉर्टकट टेक्निक। अब एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में बैठे हैं तो इतनी बड़ी बैठ के हम रिएक्शन नहीं लिखते हैं।
कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पूरी रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या टेक्निक है शॉर्टकट, उसको सीखिए। देखिए बेटा, आपको कोई भी एल्कीन दे दी जाएगी, मान लो मेरे को दे दिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, मुझे एक एल्कीन दे दी और कहा कि ये कंपाउंड है और आपको इसकी ओजोनोलाइसिस करनी है, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बताइए। बिल्कुल सिंपल। अब करना क्या है, मुझे अगर एग्जाम में जाना है 193, ये सब आप लिखना चाहे सब्जेक्टिव पेपर में तो लिखना पड़ता है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव है तो आपको वहां पे मेंशन होगा, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, ये आपको कंडीशन गिवन है, कहेंगे बताओ प्रोडक्ट, तो बिल्कुल आसान सी टेक्निक है, डबल बॉन्ड के अलोंग क्रॉस कर दीजिए, यानी हमें यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करना है। ऑक्सीजन इसके साथ भी अटैच कर दीजिए, ऑक्सीजन इसके साथ भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हो इसके साथ भी डाल दूंगा, डबल बॉन्ड और C। अब इसके साथ हाइड्रोजन है, थोड़ा खोल के लिख दो ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो ये बन गया हमारा ये, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल गए, क्या, एसीटोन और इसका क्या नाम है, प्रोपेनल। तो ये प्रोपेनल मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास एसीटोन मिल गया और क्या मिल गया, प्रोपेनल मिल गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना इजीली हम रिएक्शन कर सकते हैं, हमें कोई ज्यादा ओजोनाइड की कंपटीशन में बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एसीटोन बन गया और प्रोपेनल बन गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया वो सारे बच्चों को आराम से कि क्या कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं। और देखते हैं, अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन आता है। जनरली जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, वो इसका रिवर्स करके आता है कि आपको प्रोडक्ट दे देंगे और कहेंगे ये एक एल्कीन ए है, उसकी ओजोनोलाइसिस करने से मुझे ये प्रोडक्ट मिले हैं, बताओ उस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए किए हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव ग्लाइऑक्सल। तो हमें क्या क्या गिवन है, ग्लाइऑक्सल है, इथेनॉल है और प्रोपेनोन है। वो कह रहा प्रोडक्ट बनाइए। पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ग्लाइऑक्सल क्या होता है, CHO, तो हम इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं, CHO। दो मोलिक्यूल एल्डिहाइड के जब आपस में अटैच होते हैं तो उसी को हम ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। तो ये तो मेरा बन गया ग्लाइऑक्सल, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, वो क्या है, इथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड OH। और क्या बन रहा है, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन क्या होता है, एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O। ये मुझे तीन प्रोडक्ट मिले हैं किसी एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से। उस एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको इस तरह से लिखेंगे, लिखने का थोड़ा सा ढंग चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे क्या करना है, जितने डबल बॉन्ड है ना उनको एक साइड ले आइए। जैसे वहां पे मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन को हटाकर डबल बॉन्ड लगाना है। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, एसिटाल्डिहाइड है, किसी भी साइड लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिख दिया। एसीटोन है, यहाँ पे एसीटोन लिख दिया। अब आप कहें सर मैंने एसीटोन उस साइड रख दिया, एसिटाल्डिहाइड इस साइड रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर आपका जो प्रोडक्ट का बनेगा वो सेम होगा। अब करना है क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये जो दो डबल बॉन्ड वो है ना आपके, ये इनको आपने बस एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। अब इसे हटा दोगे तो कौन सी एल्कीन बनेगी। अब ये तो एक्चुअली प्रोडक्ट बना है ओजोनोलाइसिस से, कौन सी एल्कीन से प्रोडक्ट बना है हमें ये बताना। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूं, CH3 और डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या है H, डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या है H, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, बीच में ये रह गया ना, CH, डबल बॉन्ड C, H और ये C। तो ये मेरी एल्कीन बन गई। तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा गया है तो आप इसकी क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। इधर से हमारे पास सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर, मिथाइल ग्रुप साइड नजदीक पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्सा। हेक्सा एक वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 मिथाइल हेक्सा। कितने नंबर पे है, 2 पे है और 4 पे है, 2,4 डाइईन। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, जहां पे डबल बॉन्ड हुआ है उनको एक साथ रख दीजिए, ऑक्सीजन को हटाकर वहां पे बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा लेना। और प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव प्रोपेन 1, ये 3 पार्ट में है क्वेश्चन, प्रोपेन 1,3 डाइअल। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 3 कार्बन है हमारे पास, 1,3 डाइअल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कहां कहां पे है, 1 और 3 पोजीशन पे, यहां पे हाइड्रोजन। तो ये 1 2 3। अब प्रोपेन 1,3 डाइअल कैसे बनेगा स्टूडेंट, अभी हमें सोचना भी किस एल्कीन से बनेगा। अब डबल बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, क्या करूं। अब एक्चुअल में बना कहां से है, ये बना है साइक्लिक कंपाउंड से, क्योंकि जब साइक्लिक कंपाउंड की हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो टर्मिनल पॉइंट पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि साइक्लिक कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस होती क्या है, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लो मेरे को दे दिया गया साइक्लोब्यूट1इन, मुझे साइक्लोब्यूटीन दे दिया और मुझे कहा कि इसकी ओजोनोलाइसिस करो, ओजोन 196 जिंक H2 रिडक्टिव की गई। तो करना क्या होता है, जब साइक्लिक कंपाउंड आते हैं तो जहां डबल बॉन्ड है वही वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात। यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया। अब यहाँ अब इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो, इसके साथ भी। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेन 1,4 डाइअल। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटेन। ई भी आएगा क्योंकि आगे डी आ गया, तो ब्यूटेन 1,4 डाइअल, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से अभी ये हमें दिया गया, तो इसका मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड। अब ऐसे कैसे करेंगे इस कंपाउंड को, देखिए ध्यान से, इस कंपटीशन में आ जाए तो कैसे करोगे, दोनों डबल बॉन्ड एक साइड कर दो। अगर टर्मिनल साइड पर आपको डबल बॉन्ड गिवन है चैन के दोनों तरफ, तो दोनों को डबल बॉन्ड कर दो। क्या कर दो, इन ऑक्सीजन को हटाकर बीच में डबल बॉन्ड डाल दो। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो किससे बना है, साइक्लोप्रोपीन से बना है। तो इसका नाम क्या हम लिख देंगे भाई, ये किससे बना है, साइक्लोप्रोपीन। तो जो आपको ऑप्शन दे रखा है जहां पे, उसे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट आ गया ग्लाइऑक्सल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं एल्कीन से, ग्लाइऑक्सल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। स्क्रीनशॉट लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं, मैं टाइमिंग दो आपको, नोट कर लीजिए। अब अगला देखिए ध्यान से क्या है, अब थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा IQ लेवल का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 2 ऐसे कंपाउंड दे दिए, ग्लाइऑक्सल दे दिया। ग्लाइऑक्सल क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की है, इथेन 1,2 डाइअल, ये बन गया। और एक दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO। अब आप कहेंगे सर मान लो मैंने ये कर भी दिया, तो ये साइड तो बची पड़ी है, तो हमें यहाँ पे पता ही चलेगा, हमें थोड़ा सा IQ लेवल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार अगर ग्लाइऑक्सल और फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल तो चलो मैंने इधर लगा दिया, इधर इसका क्या करूं, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के यूज हो रहे हैं, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड यूज होंगे, क्योंकि उसने ये कहा कितने मोल बनेंगे, उसने कहा फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सल बन रहा है। तो अब बिल्कुल आसान सी टेक्निक जो अभी आपको सिखाई, तो एल्कीन का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इनकी जगह क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड। तो ये किसकी ओजोनोलाइसिस से बना है स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आपको ये एल्कीन दे रखी हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से आप क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे, डबल बॉन्ड हो इसके साथ, डबल बॉन्ड हो इसके साथ, ग्लाइऑक्सल मिल गया, एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज योर स्ट्रक्चर ब्यूटा 1,3 डाइइन। यानी ब्यूटा 1,3 डाइइन की अगर मैं ओजोनोलाइसिस करता हूं तो मुझे 1 मोल ग्लाइऑक्सल का और 2 मोलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मिल जाएंगे। क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया, यानी हर एक क्वेश्चन में लेवल बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट, और आपको थोड़ी सी यानी कि चीजों को समझना पड़ेगा और बड़े आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अगला देखिए क्या है, एसिटाल्डिहाइड। बस ऑक्सीजन जो है ना डबल बॉन्ड वाले, उनको आप एक साइड रखते जाएं। अगला है एसिटाल्डिहाइड। चलिए स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 थोड़ा सा खोल के बनाएंगे, डबल बॉन्ड हो एसिटाल्डिहाइड। दूसरा दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, और अगला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे पता है 2 डबल बॉन्ड आएंगे, CO के। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है,
ये तो थोड़ा सा अगर आपने एक बार पहले प्रैक्टिस करके तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको बीच में रखना है। जब 3 कंपाउंड रखे हैं बीच में हम उसे रखेंगे जिसके बाद 2 C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ताकि 2 अलग अलग कंपाउंड से क्या हो सके, अटैच हो सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, यहां से दोनों डबल बॉन्ड हो गए, यहां से हो गए। अब इनको जोड़ के आपने एल्कीन बना लेना है बस। तो क्या बन जाएगा, यानी ये किससे बना है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और फिर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। तो ये आपका आ गया ब्यूटा 1,2-डाइईन। यानी ब्यूटा 1,2-डाइईन की अगर मैं ओजोनोलाइसिस करता हूं स्टूडेंट, तो मुझे एक एसिटल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा कि हम कॉन्सेप्ट लगा क्या रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, डबल बॉन्ड और साइक्लिक तो कर लिए। अब हम बात करते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसे ओजोनोलाइसिस करते हैं, और फिर हम बात करेंगे बेंजीन की। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर जा रहा है अपने आप में, इसको आप समझने की कोशिश करिए। और काफी यानी समझ लीजिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बने जाते हैं। तो अगला हमें दिया है ब्यूटाइन, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब ये मुझे ब्यूटाइन दे दिया और कहा कि इसकी ओजोनोलाइसिस कर दीजिए स्टूडेंट ओजोन। तो अब यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ओजोनाइड डिफरेंट टाइप से बनता है। अब आप यहाँ सर कैसे डिफरेंट टाइप से बनता है, ध्यान से देखिए, CH3C। अब यहाँ पे O यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, जो कि ये वाला बॉन्ड अगर आपको ध्यान हो तो जब डबल बॉन्ड था तब नहीं था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पेशल पॉइंट यही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, यहाँ पे O। यानी कहने का क्या मेरा मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 अलग कंपाउंड नहीं बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही बनेगा प्रोडक्ट जो बनेगा। एल्कीन में तो क्या था 2-3 प्रोडक्ट बन रहे थे, मगर एल्काइन में क्या है, एक ही बनेगा। अब ये वाला ही रहेगा, रिडक्टिव क्लीवेज थोड़ी सी इस ढंग से होगी। तो यानी यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे भी, तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड मेंटेन रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जिंक, ये आपको पता है यहाँ पे हमने कौन सा स्टेप लिया है, जिंक H2। रिडक्टिव क्लीवेज की माइनस जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा ये वाला ऑक्सीजन। और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इसके साथ। तो आपको क्या मिल गया, ब्यूटेन 2,3-डाइओन। क्या प्रोडक्ट मिल गया, ब्यूटेन 2,3-डाइओन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन की। स्क्रीनशॉट लेते रहे स्टूडेंट्स और इसको बाद में देखते रहे। अगर कहीं ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि क्लीवेज नहीं कर देनी। कई बार स्टूडेंट यहाँ से बोर्ड को हटा देते हैं, इस बोर्ड को आपने हटाना नहीं है। नेक्स्ट है बेटा बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा रहता है बच्चों के लिए, मगर ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन थोड़ा सा हटके है। कई बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है कि सर बेंजीन की ओजोनोलाइसिस कैसे करेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल टेक्निक से आपको समझा रहा हूँ कि बेंजीन की ओजोनोलाइसिस हम कैसे करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से देखिए। अभी मैंने जो आपको टेक्निक सिखाई है उसी टेक्निक का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल। एक तो मैं इसका मैकेनिज्म खोल के लिखूं, काफी बड़ा लगता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक सिखा रहा हूँ, वो आप देखिए। अब जैसे डबल बॉन्ड है, अब हमने करना क्या है, मैंने भी आपको क्या सिखाया कि जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसको हटा के हमने ऑक्सीजन लगा देना है। तो चलो हटा देते हैं। यहां से मैंने ये डबल बॉन्ड हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O। इसी तरह यहां से भी हटा दिया, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड O। क्लियर है आपको। अब इसी तरह क्या करें, यहां से डबल बॉन्ड को हटाते हैं। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड को हटाया, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड O और यहां पे भी लगा दिया डबल बॉन्ड O। अब यहां से भी डबल बॉन्ड को हटा देते हैं और इसके साथ क्या लगा देना है, C डबल बॉन्ड O, जो मैंने आपको सिखाया डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा बन गया। अब आप इसी को अगर समझ के करें तो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल किसके आ गए स्टूडेंट, ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल मेरे को मिल गए। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि यार बेंजीन की ओजोनोलाइसिस से मुझे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल जाएगा, ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और बड़े इजीली आपको समझ आ गया होगा ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। ठीक है। अब नेक्स्ट सब बच्चों को टेक्निक आती है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसे बड़े आराम से खुद ही कर लेगा, मुझे कराने की वैसे जरूरत नहीं है। मगर चलो, अब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है ओजोनोलाइसिस कहां से होगी, डबल बॉन्ड के लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लीवेज जो टेक्निक सिखाई है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ इथाइल है। इसी तरह इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इसके साथ क्या है, इथाइल। अब इसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, डेकेन। अब कहाँ पे है, 3 पे है और 8 पे है डाई। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो आप बड़े आराम से ओजोनोलाइसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैंने कंप्लीट ओजोनोलाइसिस, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, साइक्लिक कंपाउंड को आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।